सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने मांग उठाई है, प्रधानमंत्री को पत्र तक लिखा है, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हो सकी, सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जा सकी है। क्या आप मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट का सवाल नहीं है, उसको अब तो और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है, मुंबई में एफआईआर भी नहीं अभी तक दर्ज कर पाए, और इसीलिए जब दो जगह में इस प्रकार के एक ही विषय पर एफआईआर दर्ज होते हैं तो सीबीआई ऑर्डर कराना तो स्वाभाविक है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि नीतीश कुमार को अब जो शुरुआत कर दी है उन्होंने, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि अब आप इस पर सीबीआई से दोनों एफआईआर, दोनों जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं दोनों को सीबीआई को सौंप दीजिए, ऐसा उनकी भी आग्रह होना चाहिए। वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस हफ्ते, दैट इज एक 7 दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो जाना चाहिए, जो मुझे संकेत मिल रहे हैं। जी, पटना में एफआईआर होने के बाद सुब्रमण्यम जी, ऐसा नहीं लग रहा कि इस मामले में कई ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं और मुंबई पुलिस जो है किसी दबाव के तहत काम कर रही है कि तमाम बातें निकलकर सामने नहीं आ पा रही हैं? मैं पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जो मुंबई में रहने वाले हैं सब जानते हैं। मैं भी मुंबई का लोकसभा प्रतिनिधि दो बार चुनकर आया था। मैं मुंबई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पुलिस और बॉलीवुड की जो सामाजिक रिश्ते हैं बहुत गहरा है, तो वो उनको तो थोड़ा आंख का शर्म भी आएगी जब ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए आदेश होगी। तो इसीलिए उनसे मुक्त करा देना चाहिए ये इस वेदना से, और सीबीआई इंक्वायरी और उद्धव ठाकरे रेकमेंड करनी चाहिए। परंतु उद्धव ठाकरे अकेला तो नहीं सरकार चला रहा है, उनके 2 और पार्टीज हैं, वो उसमें जरूर शरद पवार की भाई के बेटा जो एमएलए है उसने भी सीबीआई के लिए मांगा है, तो सीबीआई से ही हो सकती है और कोई नहीं है, पर वही होगा अंत में। परंतु मैं समझता हूँ मुंबई की सक्षम नहीं है इसमें, और इसीलिए उनको खुद कहना चाहिए कि ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम जी, आप बॉलीवुड गैंग की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड गैंग पूरी तरह से दबाव बना रहा है मुंबई पुलिस के ऊपर? जी, मैं तो कहता हूँ कि दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों आपस में बातचीत होती है, ऐसा मेरा इंफॉर्मेशन है। तो पुलिस जो भी इनके जो 1-2 लोगों को बुलाया है छानबीन के लिए या बातचीत करने के लिए, उनको जिस प्रकार से जो सत्कार की है वो भी मैं समझता हूँ कि खेदजनक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वेदना से मुंबई पुलिस को मुक्त कराना चाहिए और दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। जो गुट बनी है मुंबई के सिनेमा वर्ल्ड में, जगत में, वो तो बस नजर दिखाने से ही मुंबई पुलिस डर जाएगी। सुब्रमण्यम जी, अगर हम इस पूरे मामले की जांच को देखते हैं तो बहुत धीमी गति से ये जांच हो रही है, और आपने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था शायद सीबीआई जांच की मांग को लेकर। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? क्या प्रधाधानमंत्री का जवाब आपको मिला है? जब प्रधानमंत्री जब मुझे लिखते हैं जुलाई 24 तारीख को या 22 तारीख को, उन्होंने जब कहा कि तुम्हारी चिट्ठी मुझे प्राप्त हुई है, उसका माने है कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिसको कहते हैं उसको भेजा होगा कि इस पर दस्तावेज बना करके मुझे भेजो। अब दस्तावेज आ गया नहीं आ गया, प्राइम मिनिस्टर के भी अनेक और भी काम है, तो मुझे लगता है कि जो समय अभी तक बीता है वो कोई ज्यादा नहीं बीता है। जी, सुब्रमण्यम जी, क्या महाराष्ट्र सरकार को इसमें थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे वो, ताकि इस मामले में सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी, जल्द से जल्द हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए? अब मैंने कहा ना, वो अकेला तो उद्धव कर नहीं सकता, उसके कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल खिलाफ है। एनसीपी में
ऐसे हैं जो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते तो बहुत व्यापक है, दुबई के साथ भी है कई नेताओं का। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सबसे आसान होगा नीतीश कुमार को करने के लिए, और मैं आग्रह करूंगा नीतीश कुमार से कि आप प्रधानमंत्री को कहिए कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता पहले भी प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं और लगातार कहते रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, और एक बार फिर उन्होंने खुलकर कहा है कि दबाव के तहत मुंबई पुलिस काम कर रही है और यही वजह है कि जांच की गति जो है इतनी धीमी है, और इस मामले की जांच सही तरीके से सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। सीबीआई जांच में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो एक गैंग बनाकर बाहरी लोगों को परेशान करते हैं। मुंबई पुलिस जांच में सक्षम नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ ये कहते हुए बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के रिश्ते मधुर हैं, और ऐसा जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जांच हो सकेगी, किस तरह से अंदर की बातों को बाहर लाया जा सकता है। पटना का रुख कर लेते हैं। आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद हम तक जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। आनंद, सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ ये कह रहे हैं, बेझिझक ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस एक दबाव के तहत काम कर रही है। मुंबई पुलिस और बॉलीवुड का रिश्ता किस तरह से लगातार लंबे समय से मधुर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है और कैसे हम ये उम्मीद करें कि बहुत तेजी के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा? देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नेता हैं और वो कोई बात हल्की नहीं करते हैं। जब उन्होंने ये कहा है कि मुंबई पुलिस दबाव में है और बॉलीवुड से उसका गहरा नाता रहा है, रिश्ता रहा है, तो जांच स्वाभाविक तरीके से नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने आनन फानन में सुसाइड बताया और उसके बाद कई सारे ऐसे बिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया। और यही बिंदु जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हमारे न्यूज़ 18 लगातार जिक्र कर रहा है और मामला भी उठा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई है, रिया को सबसे महत्वपूर्ण इसमें आरोपी बनाया गया है, रिया चक्रवर्ती को और उनके साथ 5 लोगों को, और जो आरोप लगाया गया है मानसिक प्रताड़ना, पैसा लेने का, ब्लैकमेलिंग करने का, ये कई सारे ऐसे आरोप है जिसकी जांच मुंबई पुलिस ने नहीं की। तो स्वाभाविक सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता यह जानना चाहते हैं कि अगर ये परिस्थितियां हुई थी तो इसके लिए जिम्मेवार कौन था, किन परिस्थितियों में उनके बेटे को सुसाइड करना पड़ा, ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। और मुंबई पुलिस पहले ही से कह रही है कि अब इतनी देर के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को ये बातें क्यों सूझ रही है। तो आप समझ लीजिए कि मुंबई पुलिस के लिए सहज स्थिति नहीं है, और यही वजह है कि जब तक सीबीआई जाँच इस पूरे मामले की नहीं होती है तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, जैसे कि अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का मधुर संबंध बॉलीवुड से किसी से छिपा हुआ नहीं है, और जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद जांच आसान नहीं होगा महाराष्ट्र पुलिस के लिए। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ कह दिया है कि उन्हें मुंबई पुलिस के जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका परिवार शुरू से कह रहा था कि मुंबई पुलिस के जांच पे उन्हें नहीं भरोसा, और मुंबई पुलिस ने जिस आनन फानन में जांच की प्रक्रिया बढ़ाई और कुछ सारे निष्कर्ष निकाले, उससे भी सुशांत सिंह राजपूत का परिवार संतुष्ट नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने पटना में मामला दर्ज कराया और 4 सदस्यीय टीम गई है। लेकिन मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिरंदा, कि जब तक मुंबई पुलिस से पूरा सपोर्ट पटना पुलिस को नहीं मिलेगा, पूछताछ की इजाज़त नहीं मिलेगी, कई सारे बिंदु को खंगालने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक ये मामला साफ नहीं हो सकता है। और पटना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा कि ये भी कहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी नजर आए हैं कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है और कई पार्टी के लीडर्स भी हैं जिनके कैसे बॉलीवुड के साथ रिश्ते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार में जो तमाम पार्टियों के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जांच नहीं होती है, सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं होती है। कहा जाता है कि हाँ हम मांग कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मांग कर दी जाती है, सिफारिश होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए? देखिए सुरेंद्र, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कल देर शाम में चिराग पासवान की बातचीत हुई थी मुंबई के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ, और चिराग पासवान ने जो जानकारी दी थी कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस सही तरीके से